Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक, अब अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूं तो आज के लेक्चर में मुझे डिस्कस करना है 12th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कुछ लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा विद डाइल्यूशन, और वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा विद वेरिएशन। वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है। इसके अलावा मैंने दो केस वहाँ पर डिस्कस किए थे कि जब मैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि किस तरीके का ग्राफ बनता है, वहाँ पर ग्राफिकल ग्राफ किस तरीके से मैं बनाता हूँ और ग्राफिकल मेथड से क्या मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर पाता हूँ। वो चीज़ें मैंने ग्राफिकल मेथड में देखी थी। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ अलग आया था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने नोटिस किया उसका ग्राफ बनाकर कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। फिर क्या तरीका है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का। ठीक, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट की जाती है बाय कोलर-हाउस लॉ। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर पाए तो क्या हुआ फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कोलर-हाउस लॉ का यूज करा। कोलर-हाउस लॉ क्या था, आज के लेक्चर में वही हमें डिस्कस करना है कि वो होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है। क्लियर? तो इससे जो लास्ट लेक्चर था उसे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने ग्राफ बनाए थे दो, एक ग्राफ बनाया था लैम्डा एम वर्सेस √c के बीच फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था। और जब मैंने ग्राफ बनाया था लैम्डा एम वर्सेस √c के बीच में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ कुछ हाइपरबोलिक टाइप का आया था। मैंने आपसे कहा था कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो जैसे मैं इसे आगे बढ़ाता था तो मुझे इस पॉइंट पे क्या मिलता था, लैम्डा एम इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता था किसकी हेल्प से, डी-बाई-हैकल-ओनसेंगर इक्वेशन की हेल्प से। ये डी-बाई-हैकल-ओनसेंगर इक्वेशन थी। ठीक, ये मैंने लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि क्यों ऐसा हुआ है, लैम्डा एम इन्फिनिटी होती क्या है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं कौन सी इक्वेशन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करता हूँ। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं किसकी, मुझे आज बात करनी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब मोलर कंडक्टिविटी में ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाया तो फिर मैं किस मेथड से कैलकुलेट करूंगा, तो वही हमें डिस्कस करना है। और वो लो जिसके थ्रू हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करते हैं उस लो को कहते हैं कोलर-हाउस लो। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं है क्या वो, फॉर्मूला क्या यूज करना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो अप्लाई किस तरीके से करेंगे विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ट्रैकल किस तरीके से करना है क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलर-हाउस लॉ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से भी लगातार पूछ लिया जाता है, एक साल ना पूछ के अगले हर साल नेक्स्ट ईयर वो रिपीट जरूर करता है। ठीक, तो कोलर-हाउस लॉ की अगर मैं बात करूँ, कोलर-हाउस लॉ, कोलर-हाउस लॉ क्या है, क्या कहा था इन्होंने, तो अगर मैं कोलर-हाउस लॉ की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस के इक्वल होगी। ठीक है, अगर मैं कहने लगता हूं आपसे कि मेरे पास कोई NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो NaCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। इसके आयन कौन कौन से हैं, Na+ है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस दूसरे आयन की मोलर कंडक्टिविटी, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ये किसने कहा, कोलर-हाउस ने। ठीक है, तो ये जो लो है वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेनली जो यूज किया जाता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूँ या इसके लिए इस लो को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस लो
the molar conductivity at infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivity at infinite dilution of its individual ions. क्या कहा मैंने कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के किसके इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। ये किसने कहा, ये कोलराउस लॉ में कहा गया। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने बात की लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, तो अगर मैं NaCl इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी, सपोज Na+ की मोलर कंडक्टिविटी ये है और प्लस Cl- की मोलर कंडक्टिविटी ये है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं कहने लगूँ आपसे कि मेरे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl की मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो HCl में दो आयंस होते हैं, एक H+, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H+, और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, Cl-। क्लियर। ऐसे ही मैं कोई एग्जांपल लूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, CH3COOH। अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहूँ तो CH3COOH के पास दो आयन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेरा CH3COO- और दूसरा होता है मेरा H+। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COH किसके इक्वल होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO- और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H+। ठीक है। तो कोलराउस लॉ को हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या, कोलराउस लॉ। क्लियर। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, या मैं एक इलेक्ट्रोलाइट और लेता हूं, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करने लगूं बाई कोलराउस लॉ, उसकी मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। अगर मेरे पास कोई आयन है इलेक्ट्रोलाइट है Al2SO4 की होल थ्राइज, तो जब मैं इसे आयोनाइज करता हूं तो क्या बनता है, वो 2Al+3 और प्लस के 3SO4-2। तो अगर मैं इसकी लैम्डा एम इन्फिनिटी की बात करूं, Al2SO4 की होल थ्राइज की, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Al2SO4 की होल थ्राइज, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, इसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 बाहर ले लिया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3, और ऐसे ही 3 बाहर लिया लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ क्या, SO4-2। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एप्लीकेशन क्या है, उसी की बात करते हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन की, तो इसकी 2 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। अगर हम बोर्ड लेवल पे बात करें तो 2 ही एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली एप्लीकेशन इसकी है कि मैं मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, तो पहली एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, at infinite
डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहली एप्लीकेशन तो ये है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हम इस एप्लीकेशन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन करना है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन टैकल करना है, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। फर्स्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मैं कोलराउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे दिया हुआ है इसमें, वो कह रहा है फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ़। कुछ चीज़ें उसने दी हुई है मुझे, जैसे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl की वैल्यू दी हुई है, मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA की वैल्यू गिवन है, और मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl की वैल्यू गिवन है। और ये वैल्यू दी हुई है मुझे NaCl की वैल्यू है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी वैल्यू है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू मुझे दी हुई है किसके लिए, ये वैल्यू दी हुई है फॉर दीज दी हुई है, और पूछ किसके ले रहा है वो CH3COH के लिए पूछ रहा है, किस पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखूँ, सॉल्यूशन करें अगर हम इसका, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, CH3COO माइनस, और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, H प्लस। मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होगी CH3COH की, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। मुझे इन तीन इक्वेशन की हेल्प से, मतलब जो तीन डाटा दिया हुआ है, इन तीनों की डाटा की हेल्प से मुझे ये वाली वैल्यू लेके आनी है। देखो कैसे लाऊंगा। मुझे पता है कि मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 125, इसे मानता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA की बात करूँ, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA की अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस। इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी, 91। ये मान ली मैंने इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही मैं तीसरे को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl को लिखना चाहूँ, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 426। ये मान ली मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ कब आएंगी, इन दोनों को ऐड करके। ये तीन इक्वेशन आपके पास है और आपको ऐड करके या जो जैसे भी है ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपको क्या लेके आना है ये। तो इन तीनों इक्वेशन में देखें, एक तो मुझे क्या चाहिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3CO माइनस चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए मुझे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस। तो लैम्डा एम CH3CO माइनस तो इसमें है और लैम्डा एम H पॉजिटिव इसमें है, मतलब मुझे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को तो जोड़ना पड़ेगा। जब मैं सेकेंड और थर्ड को जोड़ूंगा तो मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3CO माइनस भी मिल जाएगा और मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस भी मिल जाएगा। लेकिन दो आयन मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कौन कौन, Na प्लस और Cl माइनस। ये भी मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड और थर्ड को जोड़ दूँ, ऐड कर दूंगा और उसे वन में से क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, देखो किस तरीके से। मुझे चाहिए ये, तो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन
सेकंड और थर्ड को तो ऐड कर दिया और फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो जब मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस, ठीक, प्लस थर्ड इक्वेशन जोड़नी है इसमें, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका Na प्लस, थर्ड इक्वेशन जोड़नी है तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को मुझे माइनस करना है, मतलब माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस और माइनस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। ये वाली वैल्यूज़ भी प्लस माइनस होंगी, तो मैं सेकंड और थर्ड की वैल्यू को ऐड करूँगा, मतलब 91 प्लस 426 और माइनस क्या करूँगा मैं 125, ठीक। तो अगर मैं इन सबको, इससे क्या होगा, ये वाला Na प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये Cl माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल मेरे पास बचेगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस, और क्या वैल्यू बचेगी आपके पास 91 प्लस 426 और माइनस के 125। तो अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो 426 ये हो जाएगा आपका 517। तो क्या करूँगा मैं 517 में से 125 मुझे माइनस करना है, तो कितना जाएगा 2 9 और 392, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 392, और यूनिट क्या आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा, ठीक। तो मैंने कैसे कैलकुलेट करा, मुझे 3 डाटा दिए हुए थे, मैंने 3 डाटा को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद मुझे ये चाहिए था लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस। तो मैंने क्या करा, 2 सेकंड और थर्ड को तो ऐड कर लिया और उसे फर्स्ट में से क्या कर दिया माइनस। तो क्या आ गया मेरे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 392, ठीक। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी इस पूरे को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COOH मैं लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 392 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। तो ये था मेरा मेथड जिससे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, किस पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। क्लियर। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास इसी एप्लीकेशन का, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें मुझे दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ BaOH की होल ट्वाइस, ये वैल्यू मुझे दी हुई है 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरी वैल्यू मुझे दी हुई है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ BaCl2, ये मुझे दिया हुआ है 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मुझे वैल्यू दी हुई है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl, मुझे दिया हुआ है 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये चीज़ें मुझे दी हुई है और मुझे फाइंड आउट करना है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl, ये मुझे कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl। ठीक है, क्वेश्चन देखें आप। देखिए क्या करूंगा मैं इसके अंदर, मुझे 3 डाटा दिए हुए हैं 1 2 3। आप इतना जानते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl किसके इक्वल हो सकता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब मुझे इन तीनों का की हेल्प लेकर क्या कैलकुलेट कर, क्या लेके आना है, मुझे ये लेके आना है। देखो मैं किस तरीके से लेके आऊँगा। तो मुझे जो पहला डाटा दिया हुआ है वो है मेरा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ, क्या दिया हुआ है, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ
OH की होल ट्वाइस, जिसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ BA प्लस 2 और प्लस के 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस। और ये वैल्यू मुझे दी हुई है किसके इक्वल, 500 के इक्वल दी हुई है, मैंने माना इसे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा मुझे डाटा दिया हुआ है लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ BaCl2, ये मुझे दिया हुआ है लैम्डा m इन्फिनिटी BA प्लस 2 और 2Cl माइनस बनेगा तो लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये वैल्यू कितनी आ गई 300, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl मुझे दिया हुआ है, वो वैल्यू है मेरी लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, ठीक, और प्लस के लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ क्या Cl माइनस, और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 120। मुझे इन तीन इक्वेशन की हेल्प से ये चीज़ लेके आनी है। तो मैं कैसे लाऊंगा, एक तो मुझे लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव चाहिए, और एक मुझे Cl माइनस चाहिए, मुझे दोनों को ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, NH4 पॉजिटिव यहाँ है, Cl माइनस यहाँ है, इसका मतलब थर्ड और सेकंड इक्वेशन तो ऐड होंगी क्योंकि ये मुझे दोनों चाहिए। और मैं फर्स्ट को माइनस करूंगा क्योंकि कुछ आयंस आएंगे, जिसे मैं क्या करूंगा, मुझे करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने से पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2Cl माइनस है और यहाँ पर 1Cl माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं आपस में इन्हें, तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि मुझे एक ये चाहिए और एक मुझे, एक मिनट, मुझे NH4OH निकालना था, सॉरी NH4OH आपको मुझे निकालना था, तो मुझे क्या क्या चाहिए, NH4OH के लिए मुझे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव और OH माइनस, क्लियर। तो OH माइनस कहाँ है, यहाँ पर है फर्स्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थर्ड इक्वेशन को, जो मेरी थर्ड इक्वेशन है उसे किस में ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट में, क्योंकि NH4 पॉजिटिव यहाँ है और OH माइनस कहाँ है, फर्स्ट में, और उसे माइनस किस में से करना पड़ेगा आपको, 2 में से। लेकिन कंडीशन है कि 2 में मल्टीप्लाई, थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे आप सारे काम। तो जोड़ो आप, थर्ड को फर्स्ट में जोड़ो और सेकंड को माइनस कर दो। तो जब मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, ये 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, ठीक, प्लस 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, क्लियर, और प्लस थर्ड में फर्स्ट को ऐड करना है, तो लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ BA प्लस 2 और 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ क्या OH माइनस। और मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करना है यहाँ पर माइनस, सॉरी सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, ये है, तो क्या करूँगा मैं, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ BA प्लस 2 और माइनस के 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या क्या किया, मैंने थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो कितना हो गया ये 240, और उसे किस में जोड़ दिया, फर्स्ट में, मतलब 500, और उसे माइनस किस में से करा, सेकंड में से, क्लियर। तो क्या क्या चीज़ें कटेंगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव और प्लस के 2 लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस, किसके इक्वल आएगा ये आएगा आपका 440। लेकिन मुझे चाहिए क्या, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव और लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव और प्लस के लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस, 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने किस पे करे, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर, नोट कीजिए आप। अब बात करेंगे हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की, कि सेकंड एप्लीकेशन इसकी होती क्या है।
देखिए सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो मैं कोलराउस लॉ की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। तो अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो मैं अल्फा से उसे रिप्रेजेंट करता हूं। अल्फा है क्या मेरा, अल्फा होता है मेरा, और उसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम ऑफ इन्फिनिटी। मतलब अगर मुझे किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ये मेरा फॉर्मूला है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, मतलब लैम्डा एम सी क्या है, अगर मैं लैम्डा एम सी की बात करूं तो क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। इसके अलावा अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी की बात करूं तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। तो अगर मुझे दोनों वैल्यू दी हुई है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरीके से मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो न्यूमेरिकल है क्या इसके ऊपर, ठीक, न्यूमेरिकल देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए न्यूमेरिकल किस टाइप का आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, पूछेगा किस तरीके से आपसे। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे कहा हुआ है उसने, वो कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मैथेनोइक एसिड। कोई मैथेनोइक एसिड है, कितनी कंसंट्रेशन का, 0. मैथेनोइक एसिड की उसने मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसने दिया हुआ है मुझे गिवन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस, उसने मुझे दिया हुआ है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ वैल्यू दी हुई है मुझे HCOO माइनस, ये वैल्यू दी हुई है उसने 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यूज उसने मुझे दी हुई हैं और वो क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करा रहा है आपसे। तो आपको दो चीज़ चाहिए अल्फा निकालने के लिए, क्या क्या चाहिए आपको अल्फा निकालने के लिए, एक तो लैम्डा एम सी चाहिए और एक लैम्डा एम इन्फिनिटी चाहिए। लैम्डा एम सी क्या है, किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, और लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी है। तो किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, 46.1। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 46.1, और लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी मुझे निकालनी है, मैथेनोइक एसिड की। तो मैथेनोइक एसिड की अगर मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालूँ तो मैथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस और प्लस के लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, HCOO माइनस। ये दोनों ही वैल्यू मुझे दी हुई है।
ये देखिए आपको लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस का दिया हुआ है और HCO माइनस का भी दिया हुआ है। तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। H प्लस की वैल्यू कितनी है 349.6 और इसकी वैल्यू है मेरे पास 54.6। तो अगर मैंने जोड़ूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 40.2 क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मेरे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना आया, इतना। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू इतनी है, लैम्डा एम सी की वैल्यू इतनी है। अगर तो मुझे अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, दोनों को रख दूंगा मैं। लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी है 46.1 और लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आई है 404.2 और मैं सोल्व करता हूँ तो ये आती है 0.114। ये आया मेरा अल्फ़ा, जिसे क्या बोलता हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलता हूँ मैं इसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये एक रेशो है किस किस का, लैम्डा एम सी का और लैम्डा एम इन्फिनिटी का। और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो मेरी दो एप्लीकेशन मैंने पढ़ी, पहली कोलराउस लॉ की कि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसके लिए दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ट्रैकल करने हैं वो एग्जाम्पल। दूसरी बात, दूसरी एप्लीकेशन थी इसकी कि मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। और फॉर्मूला क्या यूज करना है मुझे, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। मुझे लैम्डा एम सी कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है और कभी कभी वो नहीं देता। और अगर वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है तो मुझे लैम्डा एम सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलरिटी या कंसंट्रेशन का मतलब एक ही है। आप कंसंट्रेशन की वैल्यू रखें यहाँ, कंडक्टिविटी की वैल्यू रखें, तो आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा एम की। लैम्डा एम जो आएगा यहाँ पर उसे क्या बोलेंगे आप, लैम्डा एम सी। और लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको देता है, अगर नहीं दिया है तो उसका डाटा आपको देगा। दोनों ही वैल्यू निकालने के बाद अल्फा किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये था मेरा कोलराउस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो एक अब मैं कोलराउस लॉ की, मोस्टली इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ से और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा बोर्ड में, ठीक है। अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किया है, कोलराउस लॉ, ठीक है, जिसके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव की बात करें या किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें या किसी बोर्ड में बात करें, वहाँ पर इससे रिलेटेड या इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो लेक्चर को स्टॉप करते हैं, थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, वैसे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई हैं, फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, क्लियर। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।